हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों मैं हूं रूपेश रमन और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि आज है 29 अक्टूबर 2020 और मैं डेली के करंट अफेयर लेके आता हूं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारे वीडियो में बहुत सारे नुआंस आती हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, मैं इनको सही रूप कर दूंगा, ठीक है। चलिए 29 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस किस तिथि को मनाया गया है, ठीक है। तो मनाया गया है दोस्तों 23 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि हिम तेंदुए को संरक्षण के महत्व को दिखाना और इस अविश्वसनीय जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन अवैध शिकार रोकने के उपाय पर जोर देता है, ठीक है। इसमें जो अवैध शिकार होती हैं तो इन दिवस पर इसलिए मनाया जाता है ताकि अवैध शिकार रोकने पर जोर दिया जाए, ठीक है। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की योजना हाल ही में किस वर्ष तक 100 हवाई अड्डा पर वाटरडोन और हेलीपोर्ट्स को विकसित करने की है, ठीक है। तो यह है दोस्तों 2024 तक, ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, AAI ने क्षेत्रीय हवाई अड्डों संपर्क योजना के तहत 2024 तक कम से कम 100 हवाई अड्डों पर वाटरडोन और हेलीपोर्ट्स विकसित करने की योजना बनाई गई है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का शुरुआत किया है। तो किया है दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड प्लान शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य होता है कि बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने के साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर पाएँ, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उत्पादों का सह उत्पादन और सह विकास की खोज की है। तो किया है दोस्तों कजाकिस्तान के साथ। किसके साथ किया है? कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। भारत और मध्य एशिया के सबसे बड़े राज्य कजाकिस्तान संयुक्त उत्पादों सहित व्यापक रक्षा साझेदारी की खोज कर रहे हैं, साथ ही साथ भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक नया अध्याय खोल रहे हैं, ठीक है। इसके तहत, ठीक है। चलिए प्रश्न 5 देते हैं कि हाल ही में आयुष्मान सफर योजना का शुरुआत किसने किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बारे तोमर के द्वारा। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सफर लॉन्च किया है। इस योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों को सहायता करने का एक अनूठा तरीका है, ठीक है। चलिए प्रश्न 6 देते हैं कि हाल ही में सेरेनो गणराज्य के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है दोस्तों नीना मल्होत्रा को, ठीक है। किसको किया गया दोस्तों? नीना मल्होत्रा को वहाँ के राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए कुछ और जानते हैं। इसमें जो है संजय कुमार जो है ये जापान के ये राजदूत है, ठीक है। और श्री बाला वेंकटस है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये रूस के हैं अभी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। मेरिनो गणराज, ठीक है। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को मेरिनो गणराज के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसको रोम में यह जो है रोम में निवास है, ठीक है, नीना गणराज, ठीक है। वर्तमान में इटली गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में सेवा कर रही है जो ये है नीना मल्होत्रा अभी जो वर्तमान में है। ये 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी हैं, ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, ठीक है, IFS में, ठीक है। यह मेरिनो गणराज जो है एक क्या बोलते हैं रोम के एक ये है, ठीक है, रोम के क्षेत्र में पड़ता है। और अभी नीना मल्होत्रा जो वर्तमान में है वो इटली में राजदूत के रूप में सेवा कर रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कि हाल में वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो हाल में वेगा ने बनाया है, तो किसे बनाया है? रोहित शर्मा को बनाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। प्रमुख सौंदर्य ब्रांड वेगा द्वारा अपने व्यक्तित्व और
सुंदर को बढ़ावा देने के लिए वेगा ने हाल ही में रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखते हैं कि हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य का लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बनाया गया दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट का। ठीक है, चलिए हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है कि स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान योजना हाल ही में कौन सा राज्य ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए प्रश्न 10 देते हैं कि हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है जयजिनी वर्गीज को। ठीक है दोस्तों, किसे किया गया है? जयजिनी वर्गीज को दोस्तों। ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जयजिनी वर्गीज को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए लाभकारी एनजीओ आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न में 11 देते हैं कि YRS बीमा योजना की शुरुआत कौन सा राज्य ने किया है हाल ही में। ठीक है, तो किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश। किसने किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो अभी सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी ने ये योजना का आरंभ किया है। इसमें BPL कार्ड धारकों के लिए है। ये BPL कार्ड धारकों के लिए है। ठीक है, इसमें इस योजना के तहत ज़रूरतमंदों को तुरंत 10,000 रुपये की मदद, आर्थिक मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की भी 3 राजधानियाँ। ठीक है, एक अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। अमरावती जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है और विशाखापट्टनम जुडिशरी है और कुर्नूल जो है एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, और यहाँ का भी सीएम जो है जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के गवर्नर को हैं शिवभूषण हरीश चड्डा। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देते हैं कि साद हरीरी को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो बनाया गया दोस्तों लेबनान को। ठीक है, लेबनान का जो अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था तो उस टाइम पे रिजाइन दे दिए थे साद हरीरी साहब ने, फिर भी अपॉइंट कर लिए गए। ठीक है, इसको प्रधानमंत्री फिर से बनाया गया है। चलिए यहाँ की राजधानी कहाँ है? अभी लेबनान के बारे में बताते हैं आपको। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। अब यहाँ के भी करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है? माइकल औ। ठीक है, और प्रधानमंत्री तो जानते ही कौन होंगे, तो साद हरीरी साहब। ठीक है, चलिए ये थे 12 प्रश्न दोस्तों। हमारे सारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है।